शहर रय की सुबहें हमेशा जिंदगी से भरी होती थीं। फज्र की अजान के साथ ही तंदूरों से रोटी की खुशबू, घोड़ों की टापों की आवाज और ताजरों की आवाजें गलियों में गूंजने लगतीं। मगर इस दिन फिजा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे शहर किसी आने वाली आजमाइश को महसूस कर रहा हो। उसी शहर के एक कोने में एक छोटी सी कपड़े की दुकान थी, जिसके दरवाजे पर बोसीदा तख्ती लटक रही थी, याकूब बिन हारिस, ताजरे कपड़ा। कभी ये दुकान शहर के मुअज़्ज़िज़ ताजरों में शुमार होती थी, मगर अब इसके पट आधे दिन बंद रहते थे। याकूब एक दरमियानी उम्र का शख्स था, चेहरे पर मेहनत की लकीरें और आंखों में अजीब सी हया। उसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी ईमानदारी थी, जिसका शहर में चर्चा तो था, मगर कद्र कम ही की जाती थी। उसका मानना था कि रिज़्क़ कम हो या ज़्यादा, अगर हलाल हो तो दिल में सुकून रहता है। पिछले एक साल में हालात तेज़ी से बदले थे। काफिलों पर डाके बढ़ गए थे, बाजार में धोखा आम हो चुका था और बड़े ताजिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी से सोना कमा रहे थे। याकूब ने कभी इस रास्ते को इख्तियार ना किया। इसी का खमियाजा था कि आज उसके पास चंद थान कपड़े और एक खाली संदूक के सिवा कुछ ना था। घर में उसकी बीवी उम्मे सलमा थी, साबिर और बावकार औरत, जो फाकों में भी शिकवा ज़बान पर ना लाती। 2 बच्चे थे, 8 साला अनस और 5 साला मरियम, जिनकी आंखों में बाप के लिए भरोसा था, मगर भूख की परछाइयां भी। इस सुबह जब याकूब दुकान खोलने निकला तो उम्मे सलमा ने धीमी आवाज में कहा, अल्लाह पर भरोसा रखिए याकूब, रिज़्क़ दरवाज़ा खटखटाता नहीं, वक्त पर खुद आता है। याकूब मुस्कुराया, मगर दिल के अंदर अंदेशा था। पिछले 3 दिन से कोई गाहक नहीं आया था, कर्ज खाह दरवाजे पर थे, और आज अगर कुछ ना बिका तो शायद दुकान भी नीलाम हो जाती। बाजार पहुंचकर उसने देखा कि सामने वाली दुकान का मालिक कम तौल रहा था और गाहक खुश थे क्योंकि नर्ख कम था। एक लम्हे को याकूब के दिल में ख्याल आया, अगर मैं भी थोड़ा सा धोखा कर लूं तो क्या हो जाएगा। मगर फौरन उसके मरहूम बाप की आवाज उसके कानों में गूंज उठी, बेटा, नाप तौल में कमी करने वाला सिर्फ माल नहीं, अपनी इज्जत भी कम करता है। याकूब ने आंखें बंद की और दिल में इस्तिग़फ़ार किया। दोपहर तक सूरज तेज हो चुका था, गाहक ना आए। याकूब ने दुकान बंद की और शहर के बाहर उस पुराने सराय की तरफ चल दिया जहां मुसाफिर ठहरते थे। उसके दिल में ख्याल था कि शायद कोई काफिला आया हो और कपड़े की जरूरत पड़ जाए। सराय के करीब एक कुआं था। वहां उसने देखा कि एक नौजवान घबराहट में इधर उधर देख रहा है और उसके हाथ में एक भारी थैली है। याकूब ने सलाम किया। नौजवान ने चौंक कर जवाब दिया और कहा, चचा, मैं खलीफा के खजानची का कारिंदा हूँ, रास्ते में मेरे साथी बिछड़ गए हैं, मुझे ये अमानत सराय तक पहुँचानी है, मगर मुझे खौफ है। याकूब ने थैली की तरफ देखा। वजन और आवाज से साफ लग रहा था कि इसमें सिक्के हैं, बहुत ज्यादा। नौजवान ने लरसती आवाज में कहा, क्या आप चंद घड़ी मेरे साथ ठहर सकते हैं? याकूब के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी अपनी हालत नागुफ्ता बह थी, मगर उसने इस बात में सर हिला दिया। वो दोनों कुएं के पास बैठ गए। वक्त गुजरता गया, सूरज ढलने लगा। नौजवान बार बार बेचैन होकर दूर देखता। अचानक उसने कहा, मुझे प्यास लगी है, मैं कुएं से पानी निकाल कर आता हूं। वो जैसे ही आगे बढ़ा, कुएं के किनारे पांव फिसला और चीख मारकर अंदर जा गिरा। याकूब घबरा कर उठा। उसने आवाज दी, मगर जवाब ना आया। कुआं गहरा था, रस्सी पुरानी, कोई आसपास मौजूद ना था, और जमीन पर वो थैली पड़ी थी। याकूब के कदम लरज़ गए। ये वो लम्हा था जिसके लिए शायद पूरी जिंदगी उसे तैयार किया जा रहा था। एक तरफ उसके बच्चों की भूखी आंखें, दूसरी तरफ अमानत, बेयारो मददगार। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, ऐ मेरे रब, अब मेरा इम्तिहान है। यहीं से याकूब की असल कहानी शुरू होती है। एक ऐसा रास्ता जो उसे फक्र से इज्जत और आजमाइश से सरबुलंदी तक ले जाने वाला था। कुएं के किनारे खड़ा याकूब देर तक साकित रहा। नीचे अंधेरा इतना गहरा था कि जैसे जमीन ने अपने राज छुपा लिए हों। उसने कई बार आवाज दी, मगर कुएं की गहराई ने हर पुकार निगल ली। नौजवान खजांची का कोई जवाब ना आया। रस्सी पुरानी और बोसीदा थी, अगर वो खुद उतरता तो शायद जान से जाता। जमीन पर रखी हुई वो थैली उसकी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे सवाल कर रही हो, अब क्या करोगे? याकूब के हाथ कांपने लगे। उसके जहन में बिजली की तरह ख्याल आया कि अगर वो ये थैली उठा ले तो कोई गवाह नहीं, कोई दावेदार नहीं, ना नौजवान जिंदा, ना कोई निशान। मगर उसी लम्हे उसके दिल में एक और आवाज उभरी, अगर गवाह कोई नहीं तो क्या मेरा रब भी नहीं? याकूब बैठ गया।
उसने मुट्ठी भर मिट्टी उठाकर पेशानी से लगाई और आहिस्ता बोला, ए अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ मगर बेईमान नहीं बनना चाहता। शाम ढल चुकी थी। सराय के कमरे एक एक करके रोशन होने लगे। याकूब ने फैसला किया कि वो यहीं रहेगा। उसने थैली को अपने सामने रखा मगर उस पर हाथ न रखा। वो जानता था कि अमानत की हिफाजत सिर्फ चोरी ना करने का नाम नहीं, बल्कि उसे उसके मालिक तक सही सलामत पहुंचाना भी फर्ज है। रात गहरी होने लगी। ठंडी हवा ने बदन में कपकपी दौड़ा दी। याकूब के पास न कंबल था न खाना। दिन भर कुछ बेचा न था। भूख ने आंतों में बल डाल दिए। आंखों के सामने अंस और मरियम के चेहरे घूमने लगे। इसी असना में सराय के दरवाजे पर कुछ लोग आए। उनके कपड़े कीमती थे और बातों में गुरूर। एक ने याकूब को कुएं के पास बैठा देखा तो ठिठक गया। यहाँ क्या कर रहे हो? उसने सख्त लहजे में पूछा। याकूब ने सच सच बता दिया। नौजवान, अमानत, कुआं और इंतजार। मगर उसकी बात खत्म होने से पहले ही दूसरे शख्स ने तंजियां हंसी हंसकर कहा, अमानत, लगता है किस्मत ने आज तुम जैसे फकीर पर मेहरबानी की है। उनमें से एक ने आगे बढ़कर थैली उठाने की कोशिश की। याकूब बिजली की तरह खड़ा हो गया। खबरदार, ये मेरा माल नहीं। तो क्या हुआ? वो बोला, जिसका था वो मर गया, अब जो ताकतवर है इसी का हक है। याकूब का सीना धक से रह गया। उसने मजबूत आवाज में कहा, अगर मालिक मर भी गया हो तब भी ये माल उसके वारिसों का है या रियासत का, तुम में से किसी का नहीं। फिजा में तनाव फैल गया। उन लोगों ने एक दूसरे को देखा। शायद वो याकूब को डराकर माल हथियाना चाहते थे, मगर उसकी आंखों में ऐसी इस्तेकामत थी कि वो रुक गए। चलो छोड़ो, एक ने कहा, फकीर पागल लगता है, सुबह तक खुद ही बदल जाएगा। वो लोग चले गए मगर याकूब के दिल में खौफ बैठ गया। अब वो अमानत के साथ साथ अपनी जान का भी मुहाफिज था। उसने थैली को अपने कपड़ों से बांध लिया और दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। रात के पिछले पहर जब नींद आंखों पर गलबा पाने लगी तो उसे लगा जैसे कुएं से आहट आ रही हो। वो चौंक उठा। उसने मिशल जलाई और झुककर देखा। नीचे से कमजोर सी आवाज आई, मदद। याकूब की आंखों में आंसू आ गए। नौजवान जिंदा था। उसने फौरन रस्सी मजबूत की, सराय से लोगों को बुलाया और बड़ी मुश्किल से नौजवान को बाहर निकाला गया। वो नीम बेहोश था मगर जिंदा। जब होश आया तो उसने याकूब का हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, चचा, अगर आप न होते तो मैं मर जाता, और अमानत भी। याकूब ने सुकून का सांस लिया। उसने थैली नौजवान के हवाले की। उसके हाथ खाली हो गए मगर दिल भर गया। सुबह होते ही नौजवान के साथी आ गए। मालूम हुआ कि वो सब खलीफा के खजाने से वाबस्ता थे। याकूब को शुक्रिया के तौर पर इनाम की पेशकश की गई मगर उसने नरमी से इनकार कर दिया। मेरा अजर मेरे रब के पास है। ये बात कुछ लोगों के दिल में चुभ गई, खास तौर पर एक शख्स के जो दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था, कासिम। उसकी आंखों में हसद की चमक थी। वही बाद में याकूब के लिए सबसे बड़ा फितना बनने वाला था। जब याकूब घर लौटा तो उसके हाथ खाली थे मगर कदम मजबूत। उम्मे सलमा ने उसके चेहरे पर थकन देखी मगर सवाल न किया। बच्चों ने लिपट कर पूछा, अब्बा आज कुछ लाए? याकूब ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा, आज मैं अपना ईमान बचाकर लाया हूँ। मगर उसे क्या खबर थी कि इस एक रात ने उसे शहरे रै की निगाहों में ला खड़ा किया है और अगला दिन उसे ऐसे दरबार में पहुंचाने वाला है जहां सच को कटकहरे में खड़ा किया जाएगा। और वो अमानत, वो अभी अपना पूरा किस्सा सुनाना बाकी रखती थी। शहरे रे में अफवाहें आग की तरह फैलती थीं, और जब आग को हसद की हवा मिल जाए तो वो बस्तियों को नहीं देखती। याकूब के अमानत लौटाने का वाक़या अभी चंद ही दिन पुराना था कि बाज़ारों, चाय खानों और मसाजिद के सहन में उसका चर्चा होने लगा। कोई उसे वली कहता, कोई पागल, और कोई ऐसा भी था जिसके दिल में ये बात तीर की तरह खटक रही थी कि एक गरीब ताजिर इतनी बड़ी नेकी करके भी इनाम से इनकार कैसे कर सकता है। यही खलिश कासिम के सीने में जहर बनकर फैल रही थी। कासिम शहर का पुराना सौदागर और दरबार से जुड़ा हुआ आदमी था। उसका कारोबार धोखे और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर चलता था मगर ताल्लुकात मजबूत थे। उसे ये खौफ सताने लगा कि अगर याकूब की ईमानदारी का चर्चा बढ़ गया तो लोग उस जैसे ताजरों से सवाल करने लगेंगे। चंद दिन बाद कासिम ने अपना जाल बिछाया। उसने दरबार के एक कारिंदे को सोने के सिक्के देकर ये खबर फैलवा दी कि खजांची के नौजवान के पास जो थैली थी उसमें असल रकम से कम दीनार थे, और ये कि याकूब ने मौका पाकर कुछ सिक्के निकाल लिए थे। खबर खलीफा के नायब तक पहुंची और वहां से हुक्म आया कि याकूब को दरबार में पेश किया जाए। जब सिपाही याकूब के दरवाजे पर पहुंचे तो उम्मे सलमा का रंग फक हो गया। याकूब ने उसे तसल्ली दी और कहा, अगर मैंने सच का दामन नहीं छोड़ा तो मेरा रब भी मुझे नहीं छोड़ेगा। दरबारे रे अपनी शान और शौकत में बेमिसाल था। संगे मरमर के सुतून, कालीन और ऊंची छतों से लटकते फानूस। मगर याकूब के दिल में इन सब के लिए कोई कशिश न थी। वो सीधा खड़ा था, नजरें झुकाए मगर ज़मीर बुलंद। नायब खलीफा ने सख्त लहजे में सवाल किया, याकूब बिन हारिस,
तुम पर इल्ज़ाम है कि तुमने सरकारी अमानत में खयानत की और 50 दीनार कम कर दिए। क्या तुम इकरार करते हो? ये सुनकर दरबार में सरगोशियां फैल गईं। याकूब के लिए ये अल्फाज खंजर की तरह थे। उसने सर उठाकर कहा, मैंने न थैली खोली न माल को हाथ लगाया। अगर मैं चोर होता तो खुद अमानत लौटाने क्यों जाता? कासिम आगे बढ़ा और बज़ाहिर खैरख्वाहाना लहजे में बोला, अमीर मोहतरम, अक्सर बड़े चोर खुद को नेक जाहिर करते हैं। गुर्बत इंसान को अंधा कर देती है। ये जुमला याकूब के लिए सबसे भारी था। उसकी गुर्बत को उसके जुर्म की दलील बनाया जा रहा था। नायब ने हुक्म दिया कि खजांची को बुलाया जाए। खजांची, जो कासिम के दबाव में था, कांपते हुए बोला कि गिनती में वाकई कमी थी। ये सुनते ही दरबार में फैसला करीब आ गया। नायब ने कहा, जब तक मुकम्मल तहकीक नहीं होती, याकूब को शाही तहवील में रखा जाए। सिपाही आगे बढ़े। उम्मे सलमा और बच्चों का ख्याल याकूब के दिल को चीर गया, मगर उसने मुज़ाहिमत न की। उसे कैद खाने नहीं बल्कि एक मेहमान कमरे में रखा गया, मगर ये आज़ादी नहीं थी, इंतज़ार की कैद थी। इस रात याकूब सो न सका। उसने नमाज पढ़ी, रो रो कर दुआ की, ए अल्लाह, अगर मैं झूठा हूं तो मुझे रुस्वा कर दे, और अगर सच्चा हूं तो मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। इधर कासिम मुतमईन था। उसे यकीन था कि ताकत और इल्ज़ाम के आगे सच दब जाएगा, मगर उसे मालूम न था कि खलीफा ने खामोशी से एक जासूस याकूब के घर भेज दिया था। जासूस ने जो मंजर देखा वो दरबार की दीवारें हिला देने के लिए काफ़ी था। खाली घर, फाका ज़दा बच्चे और एक औरत जो शिकवा नहीं दुआ कर रही थी। अगली सुबह दरबार दोबारा सजा। याकूब को लाया गया। फैसला सुनाने से पहले जासूस को बुलाया गया। उसकी गवाही ने फिजा बदल दी। जो शख्स अपने बच्चों को भूखा छोड़कर भी अमानत लौटाने आए, वो चोर नहीं हो सकता। दरबार में सन्नाटा छा गया। कासिम का रंग उड़ गया, मगर अभी असल हकीकत सामने आना बाकी थी। दरबार में खामोशी इस तरह फैल गई जैसे किसी ने सांस रोक ली हो। नायब खलीफा की नजरें कभी याकूब पर जाती, कभी कासिम के पसीने में डूबे चेहरे पर। सच सामने आ चुका था, मगर इंसाफ का दरवाजा अभी पूरी तरह खुलना बाकी था। नायब ने सख्त आवाज में हुक्म दिया, कासिम, तुम पर इल्जाम है कि तुमने सरकारी खजाने में खयानत की, एक बेगुनाह पर तोहमत लगाई और दरबार को गुमराह करने की कोशिश की। तुम क्या कहते हो? कासिम के होंठ कांपने लगे। वही शख्स जो बाजार में शेर बना फिरता था, अब भीगी बिल्ली बन चुका था। उसने हकलाते हुए कहा, अमीर, ये सब गलत फहमी है। मैंने तो सिर्फ सच बताया था। उसी लम्हे खजांची को आगे लाया गया। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। ज़मीर का बोझ उसके कंधों से ज्यादा भारी था। उसने टूटी हुई आवाज में एतराफ़ किया, मैंने कासिम के कहने पर झूठी गवाही दी थी। 50 दीनार उसने मुझे दिए थे कि मैं इल्ज़ाम याकूब पर डाल दूं। ये सुनना था कि दरबार में शोर मच गया। नायब ने असा जमीन पर मारा और कहा, खामोशी। फिर उसने फैसला सुनाया, कासिम को उसके जुर्म की सजा दी जाएगी और खजांची को मुअत्तल करके उसका एहतसाब किया जाएगा। कासिम जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने उसका गुरूर, उसका माल, उसकी चालाकियां सब बिखर चुकी थीं। नायब ने अब रुख याकूब की तरफ किया। उसकी आवाज में सख्ती नहीं, एहतराम था। याकूब बिन हारिस, तुम पर लगाया गया इल्जाम झूठा साबित हुआ। दरबार तुमसे माजरत करता है। बताओ, तुम क्या सिला चाहते हो? ये वो लम्हा था जिसका इंतजार सबको था। दौलत, दुकान, मनसब, मगर याकूब ने सर झुका लिया। अमीर मोहतरम, मैंने ये सब किसी सिले के लिए नहीं किया। अगर इजाज़त हो तो बस इतना चाहता हूं कि मेरी इज्जत बहाल कर दी जाए, ताकि मेरे बच्चों को शर्मिंदगी न उठानी पड़े। नायब की आंखें नम हो गईं। उसने बुलंद आवाज में ऐलान किया, आज के बाद याकूब बिन हारिस शहर रे में ईमानदारी की मिसाल होगा। जो उस पर उंगली उठाएगा वो खुद मुजरिम समझा जाएगा। ये ऐलान हुआ तो दरबार में मौजूद कई आंखें झुक गईं। याकूब को बाइज्जत रुखसत किया गया। जब वो घर लौटा तो गली के लोग दरवाजों पर खड़े थे। वही लोग जो कल तक सरगोशियां करते थे, आज सलाम में पहल कर रहे थे। उम्मे सलमा ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में खौफ के बजाय सुकून था। याकूब ने आहिस्ता से कहा, अल्लाह ने सुरखरू कर दिया। उसी रात एक अजीब वाकया हुआ। दरबार की तरफ से कासिद आया। उसके हाथ में एक संदूक था। उसमें कुछ सोने के सिक्के और एक तहरीर थी।
یہ شہر کی طرف سے امانت دار کے لیے تحفہ ہے۔ سلمہ نے حیرت سے دیکھا۔ یعقوب خاموش رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے آدھا صندوق بند کر دیا اور کہا، یہ مال ہم سے زیادہ ضرورت مندوں کا ہے۔ اگلے دن شہر میں خبر پھیل گئی کہ یعقوب نے آدھی دولت یتیموں اور مسکینوں میں بانٹ دی۔ یہ سن کر لوگوں کے دل بدلنے لگے۔ کچھ ہی عرصے بعد دربار سے دوبارہ بلاوا آیا۔ اس بار پیشکش تھی کہ یعقوب کو بازار کا نگران مقرر کیا جائے تاکہ تول میں کمی اور ذخیرہ اندوزی روکی جا سکے۔ یعقوب نے ایک رات سوچ میں گزاری۔ اس نے دعا کی، بچوں کو دیکھا اور کہا، اگر یہ ذمہ داری ہے تو میں اسے امانت سمجھ کر قبول کرتا ہوں۔ یوں ایک غریب تاجر کو اختیار ملا، مگر اختیار نے اس کے دل میں غرور پیدا نہ کیا۔ وہ پہلے کی طرح سادہ رہا، مگر اب اس کی سادگی میں طاقت تھی۔ بازار بدلنے لگا، ترازو درست ہونے لگے، قیمتیں منصفانہ ہو گئیں، اور لوگوں کو پہلی بار لگا کہ انصاف صرف دربار میں نہیں، بازار میں بھی زندہ ہے۔ مگر ہر صلہ آزمائش بھی لاتا ہے۔ اختیار کے ساتھ دشمن بھی پیدا ہوتے ہیں، اور یعقوب کے لیے سب سے بڑی آزمائش ابھی باقی تھی۔ کیا وہ طاقت پا کر بھی وہی ایماندار رہے گا؟ اس سوال کا جواب آخری ایکٹ میں ملنا تھا۔ یعقوب کے لیے اختیار کی نئی ذمہ داری روز بروز بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب ہر چھوٹے فیصلے کی نظروں میں اہمیت بڑھ گئی ہے، اور ہر نیک نیتی کی جانچ ایک آنکھ سے کی جا رہی ہے۔ بازار کے نگران کے طور پر وہ صرف قیمتیں اور تول نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ لوگوں کے دلوں کی سچائی بھی پرکھ رہا تھا۔ ہر دکاندار، ہر خریدار اور ہر سوداگر اس کی جانب دیکھ رہا تھا کہ کہیں وہ اپنی ایمانداری سے پیچھے نہ ہٹ جائے۔ چند دن بعد شہر میں ایک نیا مسئلہ نمودار ہوا۔ کچھ طاقتور تاجروں نے غیر قانونی طریقے سے مال جمع کرنا شروع کر دیا تاکہ قلیل قیمت پر زیادہ منافع حاصل کریں۔ یہ کام عام لوگوں کے لیے نقصان دہ، مگر طاقتور تاجروں کے لیے فائدہ مند۔ یعقوب نے دیکھا کہ اگر اس نے فوراً کارروائی نہ کی تو شہر کا انصاف تباہ ہو جائے گا، مگر ان تاجروں کی طاقت اور تعلقات نے اسے ہچکچا دیا۔ یعقوب نے نماز پڑھی اور اللہ سے مدد مانگی، پھر اپنے دل کی سن کر قدم بڑھایا۔ اس نے ان تاجروں کو بلا کر کھلے عام نصیحت کی، ان کے اقدامات کی برائی بتائی اور انہیں شہر کے قوانین کی یاد دلائی۔ کچھ تاجروں نے اسے دھمکی دی، کچھ نے رشوت پیش کی، مگر یعقوب نے ان سب سے صاف انکار کر دیا۔ پہلا امتحان تو اس نے کامیابی سے پاس کر لیا، مگر اگلا اور بڑا امتحان دربار سے آیا۔ خلیفہ نے یعقوب کو شہر کے تمام خزانے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری دے دی۔ یہ خزانے نہ صرف دولت کے لحاظ سے اہم تھے، بلکہ شہر کے لوگوں کے لیے زندگی اور بھروسے کی ضمانت بھی تھے۔ یعقوب کے لیے یہ امتحان اس سے بھی بڑا تھا کہ آیا وہ دولت اور اختیار کے سامنے بھی اپنے اصول نہیں بدلے گا۔ یعقوب نے پھر سے دل کو مضبوط کیا اور خزانے کا انتظام شروع کر دیا۔ اس نے ہر دینار، ہر مال کی تفصیل لکھی اور لوگوں کے سامنے شفافیت برقرار رکھی۔ جو لوگ پہلے اس پر حسد کرتے تھے، اب وہ خود اس کی شفافیت کی تعریف کرنے لگے۔ ایک دن ایک گنگا بدعنوان تاجر نے یعقوب کے خزانے سے کچھ سکے چرانے کی کوشش کی۔ یعقوب نے اسے فوراً پکڑا، مگر اسے سزا دینے کے بجائے نصیحت کی۔ اس نے کہا، دولت ایک دن ہاتھ سے نکل جائے گی، مگر ایمان ہمیشہ رہتا ہے، اس کو کبھی ہتھیانے نہ دو۔ یہاں یعقوب نے یہ سبق سیکھا کہ اختیار کے ساتھ سب سے بڑی طاقت صبر، ایمان اور نیکی کی رہنمائی میں چھپی ہے۔ شہر کے لوگ یعقوب کو صرف خزانے کا محافظ نہیں، بلکہ اخلاق اور انصاف کا محافظ بھی ماننے لگے۔ یوں ایک غریب تاجر جس نے کبھی چوری یا دھوکہ نہیں کیا، آج سب کے لیے نمونہ بن گیا۔ اس کی ایمانداری نے نہ صرف اس کی زندگی بدل دی، بلکہ پورے شہر کی فضا میں اعتماد، انصاف اور نیکی کی خوشبو بکھیر دی۔ اور یعقوب نے دل میں ہمیشہ یہی سوچ رکھی کہ اختیار کوئی تحفہ نہیں، بلکہ امتحان ہے۔ اگر نیت صاف ہو اور دل اللہ کے خوف سے بھرا ہو تو دنیا کی آزمائشیں بھی برکت میں بدل جاتی ہیں۔ اس طرح یعقوب کی کہانی نہ صرف ایمانداری کی عظمت بیان کرتی ہے، بلکہ یہ بھی دکھاتی ہے کہ صبر اور اصولوں پر قائم رہنے والا ہر انسان دنیا اور آخرت میں بلند مقام حاصل کرتا ہے۔